बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट हमने पिछले लेक्चर में कर लिए थे। इसके 2 पार्ट्स रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पार्ट और 5 पार्ट जो है वो आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पार्ट है एफ इज इक्वल टू आर वेक्टर ओवर आर 5 एट फाई एट 1 इज़ 0, एफ इज इक्वल टू डेल फाई, तो फाई मालूम करें। ये सारा उसी तरह से करेंगे हम जैसे हमने पिछले तीनों क्वेश्चन किए हैं। तो देखिए एफ उसने दिया हुआ है आर ओवर आर 5 और एफ हमारे पास डेल फाई के इक्वल है। हम इस एफ की जगह पर ये डेल फाई की वैल्यू लगा सकते हैं। यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास डेल फाई, ये वाला एफ की जगह पर ये डेल फाई लगा दिया, आर वेक्टर ओवर आर 5। अब जो आर है, आर 3 डायमेंशन में इक्वल है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें। ये आर वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इसकी निकालेंगे वेक्टर की, तो ये बन जाएगा आई जे और के कंपोनेंट्स के साथ एक्स वाई और जी है उनका स्क्वायर और उनका सम, ये आ जाएगा। यानी आर वेक्टर जो है वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर पावर 1/2। तो ये भी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। आर वेक्टर इसके इक्वल है, ये उसकी मैग्नीट्यूड निकाल ली। ये सारा कुछ इसमें लगा दें और इसकी वैल्यू फिर बाद में निकालेंगे हम। फाई एट 1 इज इक्वल टू 0 ये उसने दी हुई है। डेल फाई की वैल्यू लगा दें, पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई बाई पार्शियल जी के। आर की जगह पर ये वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस आर 5 की जगह पर ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, पावर इसकी 1/2 है और ऊपर इसकी पावर 5 भी है। तो हमने आर की ये वैल्यू वहाँ पर लगा दी, आर वेक्टर भी लगा दिया और नीचे आर 5 की वैल्यू भी ये आ गई। ये बनेगा हमारे पास पार्शियल फाइव बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल फाइव बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाइव बाई पार्शियल जी के। ये आ गया हमारे पास एक्स ओवर, इनको अलग अलग कर लें, आई जे के वाले कंपोनेंट एक्स ओवर ये आ जाएगा एक्स आई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5/2 आ जाएगा। ये इसी तरह से वाई वाला जे वाला कंपोनेंट भी अलग कर लें, ये हो जाएगा वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर पावर 5/2 इंटू जे। इसी तरह से के वाला भी अलग कर लें, जी ओवर ये आ जाएगा जी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर पावर 5/2 इंटू के। तो ये सारे हमने आई जे के वाले कंपोनेंट्स अलग अलग कर लिए। इसको कंपेयर कर लें आई जे के वाले कंपोनेंट्स, क्योंकि हमने फाई निकालना है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह कंपेयरिंग आई जे एंड के, इधर आई वाला और इधर वाला पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर पावर 5/2। तो पार्शियल फाइव बाई पार्शियल एक्स हमारे पास ये आ गया है। अब हमने चूँकि फाई निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर लें। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इधर से आ जाएगा फाई, इसका फाई 1 नाम रख लें क्योंकि बाकी भी दोनों हमने निकालने हैं, फाई 2 फाई 3 उनको रख लेंगे। तो फाई 1 आ जाएगा हमारे पास। देखें इसको इंटीग्रेट करेंगे जब, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका पावर के नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव बनता है 2x। हमें यहाँ पर 2 चाहिए तो 2 से बाय डिवाइड कर दिया और अंदर हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर पावर 5/2 और 2x साथ पार्शियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसको कर रहे हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 और इसका डेरिवेटिव ऊपर बन चुका है। तो इसको उठा के ऊपर ले जाएं, ये बन जाएगा हमारे पास 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर पावर -5/2 इंटू पार्शियल एक्स। तो ये हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। इधर से 5/1 आ रहा था साथ साथ, अब इसकी पावर में एक इजाफा हो जाएगा। इसका चूँकि डेरिवेटिव पावर के नीचे ये वैल्यू, इसका डेरिवेटिव साथ बन चुका है तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा। इसकी पावर में एक इजाफा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। जब इसमें 1 ऐड किया, पावर में 1 ऐड करेंगे तो ये हमें आंसर दे देगी -3/2। चूँकि पावर के नीचे जो वैल्यू है वो ये है और इसका डेरिवेटिव 2x हमने साथ बना लिया हुआ है, लिहाजा इसका इंटीग्रल हो जाएगा। उसकी पावर में एक इजाफा किया और नीचे उसी पावर के साथ उसको डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/1 और साथ इसका आ जाएगा
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो आ जाएगा C1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो बाकी दोनों इधर आ गए एज ए कांस्टेंट। इसको नंबर 1 कह रहे हैं या इसको उल्टाएंगे इसको तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा -1/3 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र और ऊपर पावर में आ गया -3/2। तो देखें ये हमने इसका 5(1) जो है वो निकाल लिया है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र पावर -3/2 और -1/3, ये 2 से 2 कट गया और साथ ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसी तरह से आ गया। इसको नंबर 1 का नाम दे लें। इसी तरह से जब हम यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे उसको जे वाले कंपोनेंट्स को तो वो भी इसी तरह से आ जाएगा, पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई। अब जे वाला इधर से पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई, इधर से वाई ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र पावर 5/2। तो ये बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव ऊपर 2 बनता है, 2 से इसको डिवाइड कर लें, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई। तो इसको 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया ताकि नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव बन सके। तो पावर 5/2 और इंटीग्रेट कर लें इसको, तो ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5/2, उधर आ जाएगा इंटीग्रल उसका 2y ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र पावर 5/2 पार्शियल वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसको कर रहे हैं तो उधर ये आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने ये पार्ट किया इसी तरह से ये भी आ जाएगा। तो 5/2 तो ये हमें आंसर दे देगा। इसका डेरिवेटिव बन चुका है, जब इसकी पावर में इजाफा करेंगे डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से ये बन जाएगा और ये बनेगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र पावर, इसकी पावर में इजाफा होगा ऊपर जाके तो ये बन जाएगा -3/2 और नीचे की भी आपके पास इसी तरह से 3/2 आ चुका होगा। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, एक्स और जी आ गया। तो ये 2 से 2 कट गया तो 5/2 मिलेगा आपको, 2 से 2 कटेगा -1/3 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र पावर -3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक्स और जी। इसी तरह से ये हमने 5/2 निकाला है। जब आप 5/3 निकालोगे तो 5/3 भी आपको यही आंसर दे देगा। जब इधर से हम के वाले कंपोनेंट्स को अलग अलग करेंगे, के वाले कंपोनेंट्स को अलग अलग करेंगे तो वो भी हमें एग्जैक्ट इसी तरह से ही आंसर दे देगा। इसको नंबर 2 कहने और जब उसको के वाले को के इक्वल रख के इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा 5/3 उसका नाम रखने, वो भी आपको यही चीज़ मिल जाएगी एग्जैक्ट। उसमें 2z का आपको ऊपर बनाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो भी आपको यही आंसर दे देगा। यानी हमारे पास तीनों का आंसर सेम आ गया है। और इधर C3 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जी, उसको करने हैं तो एक्स वाई एज ए कांस्टेंट आ जाएंगे। इसको नंबर 3 कह लिया। अब हम ये 5/1 ये वाला 5/2 5/3 इनको ऐड कर लें तो हमें 5 मिल सकता है। ऐड करेंगे जब तो ये बन जाएगा 5/1 प्लस 5/2 प्लस 5/3। इधर से देखें ये भी वही वैल्यू है, ये भी वही है, ये भी वही है, -1/3 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र पावर -3/2। तो इसका भी यही आ गया, इसका भी यही आ जाएगा, -1/3 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र पावर -3/2। और ये भी इसी तरह से आ गया, -1/3 x2 प्लस y2 प्लस z2 पावर -3/2। ये वाला कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट भी जब ऐड होंगे तो इनको हम इन्हें एक ही सी लिख दिया, बजाय इसके कि तीनों लिखे, हमने तीनों एक ही दफ़ा ये लिख दिए। अब देखें इन तीनों को ऐड करें तो इसको सिर्फ फाई कह लें और इधर से ये सारी एक जैसी वाली 3 एलसीएम लेंगे तो ऊपर -1 -3 आ जाएगा। तो -3 से -3 कट जाएगा तो बाकी हमारे पास रह जाएगा, -3 से -3 कटेगा तो बाकी रह जाएगा हमारे पास -x स्क्र। तो बाकी बचेगा हमारे पास -x स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र। एलसीएम लेके काटेंगे तो 3 से नीचे वाला 3 ऊपर वाला 3 से कट चुका होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमने इसका फाई निकाल लिया। एक तो वो फाई निकालने को कह रहा था, अभी मज़ीद हमें इसमें कुछ काम करना पड़ेगा क्योंकि ये जो वैल्यू है वो कह रहा है कि फाई एट 1 जो है वो 0 है, यानी फाई एट 1 0 आंसर देता है। तो ये हमारा आर है और ये हमारा जो है वो फाई है। इसको हम इसमें अभी लगाएंगे और इसकी कांस्टेंट की ये सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट की जा सकती है। इसके बाद हम इसमें रख दें आर की वैल्यू वापस रख दें। आर था हमारा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र और फाई जो भी हमने निकाला है वो आर का फंक्शन है जो कि हमारे पास अभी इसका आंसर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र आया है। तो इसमें हमने
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की जगह पर हमने पुट कर दिया उसको, उसकी पावर भी है -3/2। इसकी जगह पर आर आ गया तो ये बन जाएगा हमारे पास -r, ये आ जाएगा हमारे पास -r⁻2 -r2 पावर -3/2 भी है ऊपर। इसकी वैल्यू ये अंडर रूट में था तो इसकी वैल्यू r थी, तो हमने r स्क्वायर रखना है, इसको स्क्वायर किया तो उसकी वैल्यू जो हमने यहाँ पर ये रख दी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसी तरह से आ गया। तो फाई r जो है वो आ गया है हमारे पास 2 से 2 कट गया, -r⁻³ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको लिखा जा सकता है फाई r इज इक्वल टू -1/r3 प्लस c, इसको नंबर 4 कह लें। और वैल्यू जो उसने हमें दी हुई है वो कहता है फाई एट 1 0 आंसर देता है, यानी हम इसमें r की जगह पर 1 और फाई की जगह पर 0 पुट करेंगे। तो फाई एट 1, तो फाई आपके पास आ जाएगा -1, फाई एट r इज इक्वल टू 0, ये आपको 0 मिलेगा। इसकी वैल्यू जब 1 रखेंगे तो फाई हमें 0 मिलता है, ये 0 हो गया। तो -1/r3, r की जगह पर रखेंगे हम ये वाला 1, तो ये हो जाएगा -1/1/3 प्लस c, यानी c आपको मिल गया ये 0 और ये वाला 1, -1 मिला, उधर जाके पॉजिटिव 1 हो जाएगा। इसको उठा के नंबर 4 में लगा दें तो फाई एट r इज इक्वल टू -1/r3 और c की जगह पर आ गया आपके पास 1। तो इसको आप लिख सकते हो फाई एट r इज इक्वल टू 1 -1/r3। तो ये हमने निकालना था, तो बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको किया जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया। हमने फाई निकाला और आर की वैल्यू वापस उसमें रख दी और जो उसने दी हुई थी इनिशियल वैल्यूज़ वो उसमें लगा के हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू पे निकाली और इसको उसकी जगह पर लगा के इसको सॉल्व कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का 5 पार्ट करेंगे। एफ उसने ये दे दिया है और एफ इज इक्वल टू डेल फाई, ये सारे का सारा वही क्वेश्चन जो पीछे हम कर चुके हैं। एफ की जगह पर डेल फाई रखें, ये आ जाएगा डेल फाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -2xy z3 इंटू आई प्लस 3 + 2xy -x2 z3 इंटू j प्लस 6z3 -3x2 y z2 इंटू k। तो हमने इस f की जगह पर डेल फाई की वैल्यू लगा दी है। अब इसको कंपेयर कर लें, ये वाला पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई आई वाला कंपोनेंट जब करेंगे इधर से आपके पास आएगा पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई जे, पार्शियल फाई बाई पार्शियल जी के, उधर से ये सारा इसी तरह से आ जाएगा। इसके साथ कंपेयर कर लें आई जे के वाले कंपोनेंट्स, आई वाला कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो इधर पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स है हमारे पास, उधर आई का कंपोनेंट है y2 -2xy z3। तो इसको इंटीग्रेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इधर सिर्फ हमारे पास रह जाएगा फाई, उसको फाई1 का नाम दे लें। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y2 -2xy z3 विद रिस्पेक्ट टू x इसको कर रहे हैं तो ये फाई1, अब y2 एक कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो उसका इंटीग्रल साथ x आ जाएगा। इसी तरह से इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जब इंटीग्रेट करेंगे तो -2y z3 ये एज ए कांस्टेंट आएंगे तो इंटीग्रेशन से बाहर चले जाएंगे, बाकी बचा x, तो x की पावर में एक इजाफा कर दिया और उसके साथ डिवाइड कर दिया, ये इसका इंटीग्रल आ गया। साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको कर रहे हैं तो y z एज ए कांस्टेंट इसके साथ लगा लें। तो फाई 1 आ गया हमारे पास, y2x ये वाले दोनों कट गए, बाकी रह गया -y z3x2 प्लस c1 इंटू वाई जी। तो ये हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो फाई 1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से इसको कंपेयर करें जे वाले कंपोनेंट्स को, ये पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई भी हमने अलग कर लिया, जे वाले कंपोनेंट्स अलग कर लिए इधर से, और इधर से पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई, और इसी तरह से जी वाले भी अलग कर लिए। इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इधर आ जाएगा फाई, इसका नाम फाई 2 रख लें। इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो 3 का एज ए कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, तो बाकी वाई का आ जाएगा इसके साथ इंटीग्रल, वाई इंटीग्रल के तौर पर आ जाएगा। यहाँ पर जब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे तो 2x वाई का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद होगा तो उसकी पावर में इजाफा करेंगे और इसी के साथ डिवाइड कर देंगे, इसका इंटीग्रल ये आ गया। और इसके साथ वाई कोई नहीं है
तो इसके साथ आ जाएगा हमारे पास -x2 एज ए कांस्टेंट। इंटीग्रेशन से बाहर चले जाएंगे, अंदर आ जाएगा 1 और 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y ही आएगा। और साथ इसके आ गया उसके c2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x और z आ जाएगा इसके साथ। अब देखें ये बन गया φ2 = 3y। ये सारे का सारा उसी तरह से क्वेश्चन है जैसे हमने पिछले किए हुए। ये दोनों कट गए, ये आ जाएगा x/2, ये बचेगा हमारे पास x इधर से बच गया और y2 प्लस x/2 माइनस x2 z3y प्लस c2 इंटू एक्स जी। इसको नंबर 2 का नाम दे लें। इसी तरह से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये φ3 आ जाएगा। इसको विद रिस्पेक्ट टू z करना है, ये हो जाएगा 6z⁴ का इंटीग्रल z⁴ उसकी पावर में इजाफा किया और उसके साथ डिवाइड कर दिया। यहाँ पर ये 3x2y एज ए कांस्टेंट आ जाएंगे और इसकी पावर में इजाफा करेंगे और इसी के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। इसका इंटीग्रल आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये कट गए φ3, ये दोनों कट गए, तो ये आ गया 3z⁴/2, 3z⁴/2 ये भी कट गया। बाकी रह गया -x2y z3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं, एक्स वाई एज ए कांस्टेंट आ गए इसके साथ। इसको नंबर 3 कह रहे हैं। अब इन तीनों को ऐड कर लें और एक ही फाई बना लेंगे हम। φ1 प्लस φ2, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, इनको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा y2 x माइनस y z3 x2, इसका ये बना और इधर से हमें ये मिला 3y प्लस xy2 माइनस x2 z3y प्लस 3z⁴/2 माइनस x2 y z3। बाकी ये सारे तीनों कांस्टेंट्स भी प्लस होंगे तो उन सब के साथ हमने इन सब को प्लस करके हमने इसका एक ही कांस्टेंट बना के इसके साथ लगा दिया। तो ये बन जाएगा हमारे पास x/2, ये भी है और ये भी है। जब ऐड होंगे तो ये आ जाएगा 2x/2। इसी तरह से इनको बाकियों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास ये 3y है और इसके साथ देख लें कहाँ पर भी 3y है, तो इसके साथ और 3y कोई नहीं। बाकी इसमें देख लें x2y z3, एक ये है और एक ये है x2y z3, ये आ जाएगा -2x2y z3, ये भी ऐड हो गए। बाकी बच गई हमारे पास z4 वाली वैल्यूज़। z4 वाली वैल्यू एक हमारे पास ये है, तो ये बच जाएगी हमारे पास 3z⁴/2 प्लस ये एक 3y भी बचा हुआ है ये वाला। ये सारे हमने जो ऐड हो सकते थे वो ऐड कर लिए हैं और इन सब फाई को एक ही फाई हमने रख लिया है। तो ये इसका हमने फाई निकाल दिया।